शहादत और गवाही 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। शहादत एक ही बंदा 4 शहादतें दे सकता है, 3 शहादतें दे सकता है, लेकिन गवाही एक बंदा सिर्फ़ 1 ही देगा। शहादत होती है बंदे के ईमान पे, बंदे की ईमानदारी पे या बंदे की अपनी ज़ुबान पे कि बंदा ज़ुबान पे पक्का है। फिर शहादत के लिए किरदार देखा जाता है कि इसने ज़िंदगी में कभी कोई झूठ तो नहीं बोला, इसने कभी कोई धोखा, फ़राड तो नहीं किसी के साथ किया, इस बंदे का किरदार गंदा है या अच्छा है। हमारे मज़हब इस्लाम में शहादत के लिए फिर ये चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं, क्योंकि शहादत यही है ना कि मुजरिम को मुजरिम करार दे देगी। और गवाही के लिए ये है कि 3 गवाह होने चाहिए, यानी एक बंदा है ना वो 3-4 बार कह दे कि मैंने इस बंदे को गुनाह करते देखा, एक ही गवाही मानी जाएगी। शहादत का ये है कि एक बंदे ने अगर 3 बार कह दिया तो उसकी वो शहादत जो है वो 3 शहादतें होंगी। लेकिन गवाही एक बंदे की एक और 3 बंदे की गवाहियाँ 3 मानी जाएँगी। शहादत अगर एक ही बंदा दे दे 3 बार या 4 बार, वो 3-4 शहादतें एक ही बंदे की ज़ुबान से हो जाएँगी, लेकिन गवाही एक ही बंदे की ज़ुबान से एक ही होगी। ये थोड़ा-सा डिफ़रेंस है शहादत में और गवाही में, लेकिन अक्सर लोग जो है ना वो इस चीज़ को नहीं जानते। वो कहते हैं कि गवाही भी एक ही है और शहादत भी एक ही है। अब जिस तरह है ना महरम, लोग समझते हैं कि जो मेरी वाइफ़ है वो भी मेरी महरम है। मैंने एक मुफ्ती साहब से पूछा, वो कहते हैं कि महरम वो है जिससे निकाह नहीं कर सकता। जिस तरह तुम्हारी खालाएँ, तुम्हारी फूफियाँ, तुम्हारी बहनें, ये तुम्हारी महरम हैं, इनसे निकाह जायज़ नहीं है। हम इनसे निकाह नहीं कर सकते। लेकिन वो कहते हैं कि आजकल लोग अपनी बेगम को भी महरम कहने लग गए हैं। क्यों? वो कहते हैं कि ये अवामी गलती है। मैंने उससे पूछा फिर ये तो गुमराही है। वो कहते हैं कि ये गुमराही नहीं कह सकते, हम इसको कहते हैं अवामी गलती, कि अवाम जिस चीज़ की तरफ मुब्तला है, ये जो चीज़ अवाम के दरमियान होने लग गई है ना, यानी जो उलमा इकराम है वो तो इस चीज़ को समझते हैं कि महरम को और वाइफ़ को, कि महरम तो हैं वो जिनसे निकाह जायज़ नहीं, और जो हमारी बेगम है वो कहते हैं कि उसको महरम इसलिए कहते हैं कि हमने उसका हक महर अदा कर दिया और हम उसकी शर्मगाह इस्तेमाल करने के काबिल हैं। यानी अब हम उसकी शर्मगाह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हलाल तरीके से। इस हवाले से वो कहते हैं जो कुरान में आया है ना महरम को, और वो आया है इस हवाले से, यानी हमने उसका महर अदा कर दिया, अब हम हलाल तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी निकाह के बाद। लेकिन उन्होंने कहा कि आजकल अवामी गलती ये भी आ रही है कि लोग बेगम को महरम कहते हैं। मैंने कहा फिर ये तो गुमराही है, लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये तो सही नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं ये गुमराही नहीं, ये हम इसको अवामी गलती कह सकते हैं, क्योंकि अवाम इस चीज़ को ये समझने लग गई है, तो इसमें फिर गुमराही भी नहीं है, बस अवामी गलती है। ये चीज़ है। इसी तरह जो शहादत और गवाही को लेकर भी है ना, ये भी इसी तरह है कि कुछ लोग जो है वो इसको एक ही मान लेते हैं, लेकिन ये है नहीं ऐसा।